मान लो घर में आप उसको परेशान कर रहे थे, पैसा मांगते थे, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे, मेरे और मेरे परिवार के व्यक्ति को पूरा समाज जानता है। लेकिन मामला तो आप दोनों के बीच का है ना। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपने वास्तव में उसको परेशान कर रखा हो, जब आपके ऊपर एफआईआर हो गई फिर आपने इस मामले को दूसरा टर्म दे दिया। मैं तो सर यहाँ यहाँ पे कि भैया आपको 20-25 लाख रुपए चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, इसी वजह से सारा आपने ड्रामा क्रिएट कर दिया। नहीं सर, ऐसा हम लोग आप ही बिल्कुल की नहीं बात है। क्यों सुने, मतलब ये बताइए, ज्योति की नहीं बात सर, क्यों नहीं सुना? आप सर ज्योति से कह दीजिए सर, इसका कहीं सबूत दे दें, या कभी भी मैंने ऐसा कुछ बोला हो तो सर उनके पास एविडेंस होगा सर। मान लो या घर मैंने की लड़ाई के सबूत थोड़ी होते हैं। अगर मान लो घर में आप उसको परेशान कर रहे थे, पैसा मांगते थे, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे, तो नहीं घर सर, में कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी करता है इस सब चीजों की। सर ज्योति जी के आप रिलेशन में भी कहीं से पूछ लीजिए, गांव में उनके जाके पूछ लीजिए। अगर उनके गांव का भी व्यक्ति कह दे कि हमारा परिवार, मेरे माँ बाप या मैं उनके लिए, उनको दहेज के लिए उत्पीड़न या परेशान कर सकता हूँ या मारपीट कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता सर। सिर्फ मेरे 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 और मेरे परिवार के व्यक्ति को पूरा समाज जानता है। नहीं, ऐसे तो देखिए हमने भी बहुत केस देखे हैं जिसके खिलाफ आरोप लगता है, जिसके ऊपर आरोप लगता है, अपने बचाव में हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई मेरे पड़ोसी से पूछो, उनके रिश्तेदार से पूछ लो। लेकिन मामला तो आप दोनों के बीच का है ना। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपने वास्तव में उसको परेशान कर रखा हो, नहीं सर, इस नहीं वजह सर, से, कभी और नहीं। जब आपके ऊपर एफआईआर हो गई फिर आपने इस मामले को दूसरा टर्म दे दिया। सर यही तो दुख की बात है सर कि शादी के 13 साल बाद सर अगर कोई ये कहे कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, सर 13 साल कहाँ बीत गए सर? ऐसा नहीं है सर, वो तो सर सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया गया। हो आप सर सकता है खुद 13 साल तक उसने बर्दाश्त किया हो कि भाई चलो अब मैं एसडीएम बन गई हूँ, अधिकारी बन गई हूँ, तो घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और जब उस पर ज्यादा ही प्रेशर हो गया, हो सकता है ज्यादा आपने उसको परेशान कर दिया, फिर वो कोर्ट की शरण में गई हो, पुलिस के पास सर गई हो। इतना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। 2 साल, 4 साल, 5 साल, सर हमारे पास 9 साल की बेटियां हैं सर। हम्म। प्यार नहीं होता, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, तो सर ये बच्चे और सब कुछ अच्छा चलना, 2020 से रिश्ते बिगड़ना, सर ये तो सब साफ साफ दिख रहा है कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो आज नहीं सर, मैं पूरे देश की बात करता हूँ कि बहुत से ऐसे फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं जिनको साबित करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन सर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपने दिल से कहता हूँ सर, मैंने कभी उनके ऊपर कोई उत्पीड़न या दहेज नहीं मांगा गया। ये तो सिंपैथी वाली बात हो गई ना, मतलब इमोशनल आप हो गए हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं आलोक ये पूछना चाहूंगा, आपने बात तो ये अच्छी कही कि भाई जब 13 साल हो गए, 13 साल बाद उसको दहेज उत्पीड़न दिखा, अगर आप उसको परेशान करते तो पहले भी रिपोर्ट दर्ज करा सकती थी। अब मेरा सवाल मैं आपसे सर उसी ये टॉपिक है, में बात करना चाहता हूँ सर। वो 2015 से एसडीएम है सर। उनके अंदर में, मतलब उनके सर्किल में कम से कम 4-5, 3-4 थाने आते हैं। और सर मेरे हिसाब से, मैं इतनी जानकारी है मुझे कि शनिवार को या मंगलवार को जब भी थाना दिवस रहता है तो एसडीएम थाने दिवस पे जाते हैं सर, उपस्थित होते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। तो सर अगर मैं उत्पीड़न किया होता तो सर वो पहले क्यों नहीं एफआईआर लिखवाई, या पहले कोई एक भी शिकायत क्यों नहीं करती सर? आलोक एसडीएम के अलावा एक वो महिला भी है, तो वो थाना दिवस में कैसे अपनी शिकायत कर देती? खैर चलिए दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। जी आपने कहा था कि भाई आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया, आपने उसकी सबूत भी पेश किया, आपने कुछ स्टेटमेंट भी दी है बैंक की, अपने ज्योति के अकाउंट में पैसे डाले, उसके पापा के अकाउंट में पैसे डाले, वो किस बात के डाले? सर वो तो सर देखिए, जैसे आदमी वो कह रही है ना, पैसे मांग रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो सर मैं इसके एवज में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम पैसे मांगते तो मेरे अकाउंट में या कहीं पैसे देती। उल्टा तो सर मेरे परिवार, मेरे पिताजी रिटायर हुए, अपने पूरे रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने उनके अकाउंट में डाला, घर बनवाया, घर में साथ दिया, और सर ऊपर से सर हम लोग ही अब दहेज उत्पीड़न झेल रहे हैं सर। तो मतलब आपका यह कहना है कि दहेज उत्पीड़न का मामला ये झूठा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल झूठा निराधार। वैसे मुझे कंफर्म नहीं हूँ कि भाई 7 साल जब शादी को हो जाते हैं तो उसके बाद दहेज का मुकदमा भी नहीं लगता। आपने वकीलों से बात की इस बारे में कुछ? सर बात किया वकील पे, सर थाने पे भी बुलाया गया था, हमारे पूरे परिवार की गवाही भी हो गई है। और सर मुझे पूर्ण उम्मीद है प्रयागराज पुलिस पे कि जो भी गवाही के बाद उनका जो निर्णय होगा बहुत ही सत्य निर्णय होगा।